यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली। सो ये जो I2S है इसमें 5 लाइन्स होती है। सबसे पहला है मास्टर क्लॉक और उसके बाद है बिट क्लॉक, उसके बाद है LR क्लॉक लेफ्ट राइट क्लॉक, उसके बाद है डाटा इन डाटा आउट। सो ये 5 चीज़ें हैं I2S के अंदर। और HDA जो है ये इस काइंड ऑफ सिमिलर थिंग जो है ये मोस्ट लाइकली मैक्स में यूज़ होता है। आईफोन्स में अभी तक टिल 11 सीरीज तक HDA कहीं पर भी नहीं है। लेट्स ट्राई। HDA अभी तक इन्होंने आईफोन में यूज़ नहीं किया है। अब हम स्विच करते हैं मैक के अंदर। इसमें इसका जो आईओ बोर्ड है वो कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली। मैंने चूज़ किया है 1650 का लॉजिक बोर्ड। सो इसका जो आईओ बोर्ड है वो कनेक्टेड नहीं है पीसीबी से। आपके पास पड़ा हुआ है जैसा बोर्ड आप देख सकते हैं, उसमें उसका आईओ बोर्ड जो है वो अलग है, बोर्ड में कनेक्टेड नहीं है। सो ऑन बोर्ड उसका जो ऑडियो कोडेक है वो नहीं है। सो इसके लिए हमें उसके सेमेटिक्स नहीं है अवेलेबल इसके अंदर। कनेक्टर पे मिलेगा सो वो जो है आपको कनेक्टर पे मिलेगा। आईओ बोर्ड है वो कनेक्टेड है J9500, एक कनेक्टर है उसके थ्रू। सो हम लोग अभी ये जो कनेक्टर है J9500 ये हम लोग सेमेटिक में सर्च करेंगे एंड देखेंगे कि ये कहाँ पर है और वो कौन कौन से रेल उसके साथ कनेक्टेड हैं। जो उसका आईओ बोर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। ये है हमारा J9500 जैसा हम लोग देख सकते हैं। PP3B3S0 इसमें भी आता है। PP342_G3H आता है। SMC BCSC के आता है। USB पावर अनेबल आता है इसमें। FN Fins स्टैक सेंस अलर्ट एल आता है। SMC बस SMC का भी डाटा आता है। sys1 वायर भी इसमें आता है। XDP USB एक्सटर्नल्स USB के भी इसमें है एक्चुअली कनेक्शंस। एंड SMC लीड का भी डाटा है। लीड आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? जब आप क्लोज करते हो जो एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। जो आपका बॉटम है और जो टॉप साइड डिस्प्ले है और जो बॉटम साइड है वो कीबोर्ड का है। सो उसको जब आप क्लोज करते हो तो बीच में एक सेंसर्स लगे हुए रहते हैं उसके, तो उसको लीड बोलते हैं या तो हॉल सेंसर बोलते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है लीड। सो ये जो है लीड वाला है। स्पीकर्स देखिए, स्पीकर शटडाउन है, यहाँ से जो है आउट हो रहा है, इसके अंदर ही ऑडियो कोडेक है आपका। HDA सिंक, HDA डाटा इन, HDA बिट क्लॉक, HDA आउट। जैसा हमने पढ़ा था कि 5 होता है मास्टर क्लॉक, दैट वाज फॉर द ओनली ऑडियो कोडेक। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी HDA सिंक है और डाटा इन डाटा आउट ये दोनों हो गया और ये क्लॉक हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 नहीं है। मास्टर क्लॉक्स ऑप्शनल होता है, जब उनको रिक्वायर्ड रहता है एक्चुअली देन वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो यूज़ भी नहीं करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि LPC के अंदर ये जो है ये पैरेलल पोर्ट है, जैसा आप लोगों ने मॉर्निंग टाइम पे थ्योरी पढ़ा था। सो LPC देख सकते हैं इसके अंदर LPC 0, 1, 2, 3, LPC क्लॉक 24 मेगाहर्ट्ज, SMC LPC फ्रेमेल, SMC रीसेट है उसके नीचे LPC सेरी Q TM क्लॉक रन, LPC पावर डाउन, LPC SMC रन टाइम SCL, SMC वेक L। सो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने सारे LPC के यहाँ पर पैरेलल पोर्ट्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने सारे इसके पैरेलल पोर्ट्स हैं। ये कम्युनिकेट करता है PCH टू SMC। जो बूटअप सीक्वेंस है, बूटअप सीक्वेंस में जब हम जाते हैं तो ये होता है बायोस स्टार्ट होने के बाद में, उसके बाद में फिर ये प्रोसेस चालू होती है। ये कम्युनिकेट होने के बाद में फिर आपका रैम से उसका कम्युनिकेशन होता है। देन पूरा लोड होता है, लोड होने के बाद में फिर वो स्टैंड बाई डिस्प्ले मोड पे आता है। जब आपके पीसीबी में कोई भी पार्ट कनेक्टेड नहीं रहेगा तब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें बूट सीक्वेंस हम लोग आपको सिखाएंगे कि कब क्या बूट सीक्वेंस आएगा। सो ये जो है
ये जब इसका प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को। वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आपका पीसीएच खराब है या एसएमसी खराब है। ऐसे ही बिना पीसीएच रिप्लेस किए हुए, बिना उसको टेस्ट किए हुए, उसके क्लॉक्स और उसके जो फ्रेम एल उसका बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब बिना चेक किए उसका डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब बिना चेक किए हुए सीधा सीधा बोल देते हैं कि इसका पीसीएच खराब हो गया। बट एंड ऑफ द डे पीसीएच खराब नहीं होता है, एसएमसी खराब रहती है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द एसएमसी, वी हैव टू चेक द वर्किंग कंडीशन। सबसे पहले क्लॉक स्टार्ट होगी, देन उसके बाद डाटा को कम्युनिकेशन होगा, एक्नॉलेजमेंट्स एंड ऑल, जो अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्रोटोकॉल्स है, I2C है या फिर अदर कोई प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्नॉलेजमेंट पे चलते हैं या सिलेक्ट चिप पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका सिलेक्ट चिप पे चल रहा है तो सिलेक्ट चिप ऑन होगा एंड देन उसके बाद में उसका क्लॉक ऑन होगा। सबसे पहले 4 लाइन है, सबसे पहले उसका सिलेक्ट जो होता है, सिलेक्ट टू डिसाइड होता है कि बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं, तो सिलेक्ट चिप जो होती है वो चिप सबसे पहले उसको कमांड दे देती है एंड देन उसके बाद क्लॉक चालू होगा। फिर उसके बाद में मूसी मिसो, मास्टर आउट स्लैब इन स्लैब आउट मास्टर इन। ये जो है आप देख सकते हैं अभी LPC CLK 24M। M का मतलब क्या होता है? M का मतलब मेगाहर्ट्ज और K का मतलब किलोहर्ट्ज रहेगा मोस्ट लाइकली। इसमें अगर स्पेस नहीं है या कुछ नहीं है तो लिखने के लिए वो लोग उस चीज़ को लिखते हैं। M लिख दिया तो मेगाहर्ट्ज में वो कैलकुलेट होगा और K लिख दिया तो किलोहर्ट्ज में होगा। LPC फ्रेम L जो है अगर वो आपका नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका PCH टू SMC कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये डेड हो जाता है। इसका रीजन है या PCH या SMC। सो इन बिटवीन जो भी इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सबसे पहले वी हैव टू गो थ्रू बेसिक, उसके कंपोनेंट्स देखने होंगे, सभी चीज़ें देखना होगा। अगर वो सब ठीक है तो देन वी हैव टू फॉलो द लास्ट स्टेप SMC, इफ नॉट देन PCH। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, डाटा का वर्किंग नहीं है, वो सिग्नल्स को लाइक टाइम्स एंड इसका वोल्टेज अप एंड डाउन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो ग्राफ होता है ये चेंज होगा। आपका ये जो ग्राफ है ये चेंज होगा। टाइम एंड डेट, आप टाइम एंड वोल्टेज आप जब चेंज करोगे तो ये आपका जो ग्राफ है ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये PWM सर्किट्स, आप जब आपका बैकलाइट का जब आप काम कर रहे हो, अगर PWM सर्किट्स अगर आपका वर्किंग नहीं है तो आपका बैकलाइट टर्न ऑन नहीं होगा। तो ये सर रीडिंग में ये नहीं दिखाएगा, सॉरी रीडिंग्स में नहीं आएगा, कैप्चर ही नहीं होगा। अगर सभी चीज़ें आपकी वर्किंग है, लाइक अनेबल सिग्नल्स ओके है, इनपुट्स ओके है, बट स्टिल देयर इज नो बैकलाइट। सो लास्ट में हमारा आता है PWM सर्किट मेजर करने के लिए एक्चुअली सब। तो हमें PWM सर्किट मेजर करना होगा ऑसिलोस्कोप के थ्रू, हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप मस्ट है इसमें मेजर करने के लिए। तो ये PWM सर्किट हमने मेजर किया है एंड अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे SWI इंटरफेस। सो